नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में इस वक्त दो ऐसी बड़ी खबरें सामने आ रही है जिन्होंने दिल्ली के लुटियंस जोन से लेकर मुंबई के राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज कर दी है। पहली खबर महाराष्ट्र से है, जहां दावा किया जा रहा है कि संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 7 लोकसभा सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनडीए गठबंधन के संपर्क में हैं। और दूसरी बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के भीतर से है, जहां चुनाव नतीजों के बाद भविष्य की रणनीति को लेकर हुई एक हाई प्रोफाइल बैठक में नेताओं के बीच तीखी वैचारिक बहस देखने को मिली है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन दोनों ही खबरों की इनसाइड स्टोरी, दिल्ली में हुई गुप्त बैठकों के दावे और विपक्ष के सामने बड़ी संगठनात्मक चुनौतियों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। महाराष्ट्र का महाविस्फोट और ऑपरेशन मेजोरिटी का सच। आइए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आ रहे उस नए मोड़ की, जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन गठबंधन और दल बदल की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना के कुछ नवनिर्वाचित सांसद एनडीए गठबंधन के रणनीतिकारों के सीधे संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में नई दिल्ली में एक अत्यंत गोपनीय और हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी, जिसमें पाला बदलने की शर्तों और भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा की गई। आखिर सांसद क्यों छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे का साथ? राजनीतिक विश्लेषकों और अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, भविष्य की असुरक्षा और नेतृत्व शैली। पार्टी के भीतर कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में जमीनी नेताओं की तुलना में एक सीमित दायरे को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। दूसरा, वैचारिक मतभेद। बाला साहेब ठाकरे की पारंपरिक हिंदुत्व विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने से पार्टी का एक धड़ा वैचारिक रूप से असहज महसूस कर रहा है। सांसदों को डर है कि आने वाले चुनावों में जमीनी स्तर पर उन्हें पारंपरिक कैडर की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तीसरा, एनडीए की काउंटर रणनीति। चूंकि इस बार बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत 272 के आंकड़े से थोड़ा दूर रह गई, इसलिए एनडीए संसद के दोनों सदनों में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है। मेगा डील के दावे। कयासों के मुताबिक पाला बदलने वाले सांसदों को 2 बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। पहला, इस गुट से एक प्रमुख चेहरे को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, और दूसरा, आगामी चुनावों में उनकी सीटों को पूरी तरह सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया जा रहा है। यदि यह दावा सच साबित होता है तो संसद सत्र के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की बंद कमरे वाली बैठक और वैचारिक मतभेद। अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से जुड़ी है। हाल ही में दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राज्य प्रभारियों की एक मैराथन बैठक हुई, जो करीब 3 घंटे से अधिक समय तक चली। अमूमन चुनाव परिणामों के बाद ऐसी बैठकें आगे की रणनीति तय करने के लिए होती है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार को घेरने के तौर तरीकों को लेकर नेताओं के बीच भारी वैचारिक मतभेद और तीखी बहस देखने को मिली। राहुल गांधी का आक्रामक रुख और विवादित बयान। इस बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी काफी आक्रामक नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स और बिहार कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के बयानों के अनुसार राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने देश की मौजूदा आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि बंद कमरे में दिए गए इस बयान के लीक होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा इसे प्रधानमंत्री के प्रति विपक्ष की हताशा और अमर्यादित भाषा बता रही है। संगठनात्मक चुनौतियां, जमीन बनाम सोशल मीडिया। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर भी आत्ममंथन चल रहा है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन के भरोसे सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। इसमें कई चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे नीट विवाद पर देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी तो है, लेकिन बिना मजबूत कैडर के इसे बड़ा आंदोलन बनाना मुश्किल है। चुनौती नंबर 2, कई राज्यों में जमीनी कार्यकर्ताओं के एकत्रीकरण की कमी है। ट्विटर और यूट्यूब के नैरेटिव से अलग जमीन पर पसीना बहाना होगा।
चुनौती नंबर 3, देश की विकास दर 7% से ऊपर बनी हुई है। मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बीच जनता को सड़कों पर उतरने के लिए राजी करना एक बड़ी चुनौती है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह है कि बिना एक सुदृढ़ और दूरदर्शी विजन के सिर्फ सरकार विरोधी एजेंडे के सहारे लंबे समय तक जनता को जोड़े रखना मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, इस समय देश की राजनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ जहां एनडीए सरकार संसद में अपनी ताकत को और विस्तार देने के लिए ऑपरेशन मेजोरिटी जैसे कदमों पर काम कर रही है, जिससे उद्धव ठाकरे के गुट के अस्तित्व पर संकट गहरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर की यह तीखी बहस यह दर्शाती है कि विपक्ष अभी भी सरकार को घेरने की एक सटीक और सर्वमान्य रणनीति तलाशने के लिए संपर्क कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र के सांसद वाकई पाला बदलेंगे और क्या विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएगा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह निष्पक्ष और विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।